टू हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छे से सुनिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। बिजनेस का रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। ये एक तरीका का इनटेंजिबल एसेट है। एसेट है लेकिन क्या है, इनटेंजिबल, क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। इट इज अ रियल अकाउंट। इट इज अ कौन सा अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। क्लियर है क्या? तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। समझ रहे? ये एक इंटेंजिबल एसेट है और ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज अ कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। शोइंग अंडर द हेड बैलेंस शीट। शोइंग अंडर द हेड कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। फीचर्स का डेफिनेशन तो फीचर्स आ जाएगा। इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ये फिजिकली दिखाई नहीं देता है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल या तो अच्छा हो जाएगा या तो खराब हो जाएगा। उसके कुछ फैक्टर है, माने कुछ तत्व है जो या तो गुडविल को आपको बढ़िया कर देगा या तो खराब कर देगा। पहला लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का लोकेशन। अब खराब जगह बिजनेस खोल लीजिएगा तो थोड़े ना बढ़िया चलेगा, और बढ़िया नहीं चलेगा तो गुडविल नहीं बनेगा। बढ़िया चलेगा तब गुडविल बनेगा। तो बिजनेस का लोकेशन मैटर करता है कि आप किस जगह पे अपने बिजनेस कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस। एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कितना कुशलता से काम करता है, कितना बढ़िया से काम करता है, इससे आपका गुडविल अफेक्ट होता है। क्वालिटी, आप किस क्वालिटी का माल देते हैं, किस क्वालिटी का आप सर्विस देते हैं, इससे आपका गुडविल अफेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस है आपका, बिजनेस के नेचर पे भी आपका गुडविल अफेक्ट करता है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है, आप कितना कमाई करते हैं, कमाई से भी गुडविल को जज किया जाता है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। और इम्प्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से, पब्लिसिटी से भी गुडविल बनता है, प्रचार से भी आपका गुडविल बनता है। ये सब फैक्टर है। ये सब जब तगड़ा रहेगा तो बढ़िया आपका गुडविल बनेगा, और ये सब खराब रहेगा तो आपका गुडविल खराब होगा। समझ गए क्या बोले? तो यह फैक्टर्स जो गुडविल को प्रभावित करता है, या तो अच्छे की तरफ या तो खराब की तरफ। तो अच्छा रहेगा तो अच्छा की तरफ प्रभावित करेगा, खराब रहेगा तो खराब की तरफ। पहला है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, तीसरा क्वालिटी, चौथा टाइप्स ऑफ बिजनेस, पांचवा ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, और छठा इंप्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, गुडविल दो तरीका का होता है। एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल मान जो किसी और से खरीद कर लेके आए हैं, किसी और का गुडविल, किसी और का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे, इसको कहते हैं परचेज गुडविल। जैसे मान लीजिए स्कूल खोले तो किडजी का हम जाकर के ये ब्रांड खरीद के लेके आए, समझ पा रहे हैं, उसके नाम से खोले तो इसको कहते हैं परचेज गुडविल। समझ रहे? मोबाइल बना रहे हैं तो सैमसंग का खरीद लिए नहीं कि आपका हम नाम इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे? लड्डू बना रहे तो हल्दीराम का नाम ले लिए कि हम आपके नाम से बनाएंगे। तो ये सब कौन सा गुडविल है भाई, परचेज। कौन सा गुडविल? और इनहेरेंट गुडविल का मतलब होता है जिस गुडविल को हम खुद बनाए हैं, खुद मेहनत किए हैं, खुद अपना स्वेट गिरा गिरा के बनाए हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, अपना पसीना खून लगा करके जिस गुडविल को हम खड़ा किए हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इनहेरेंट गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुन लीजिए। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल कमाई से जो ज़्यादा होगा उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल माने पूंजी का कमाई। नॉर्मल माने जैसे मान लो एक बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा रहे, उसको बिजनेस में ना लगा के बैंक में रख देते तो सालाना 8 आना तो ब्याज आता। 8 आना माने 5%। तो 5 लाख का 5% आता माने कितना आता, 25,000। 5 लाख का 5% आता माने कितना आता, तो बिना कुछ किए हुए 25,000 रुपया आ रहा। तो इससे ज़्यादा कमाओगे उसको कहेंगे सुपर प्रॉफिट। ये 25 के ऊपर जो कमाओगे इसको क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ओवर, कैसे निकलता है भाई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माने पूंजी का कमाई, नॉर्मल प्रॉफिट माने पूंजी का कमाई। कैपिटलाइजेशन मेथड, जब तक मेहनत करेंगे, जब तक खून पसीना गिराएंगे, तब तक मेरा बिजनेस चलेगा। ऐसे गुडविल को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। ऐसे गुडविल को क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। माने इस मेथड से गुडविल ले लिए ना तो लाइफ टाइम इस्तेमाल करेंगे, जब तक खटते रहेंगे, जब तक मेहनत करेंगे, जब तक बढ़िया करेंगे, तब तक चलेगा। इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा? इसका फॉर्मूला है
सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय तो कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। इस मेथड से गुडविल किनोगे तो लाइफ टाइम के लिए, लेकिन जब तक खटोगे तब तक चलेगा। समझ पा रहे? नहीं खटोगे संस्था नहीं चलेगा। समझ पा रहे? फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस पे अभी हम लोग को सम करना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज थ्योरी करा दैट्स ऑल।